कहते हैं जब वक्त पलटता है तो सल्तनतें पलट जाती, महलों से शहजादे तक उठा लिए जाते हैं। बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ। वक्त बदला और आज वक्त ने वो सब दिखा दिया है जो बहुत सारे ऐसे नेता और नेताओं के लिए काम करने वाले माफिया या उनके गुंडे, उन सब के लिए एक बड़ा सबक है। सबक उन अधिकारियों के लिए भी है जो अधिकारी सत्ता के साथ मिलकर अपना वो सब काम करते हैं जो समाज में नहीं करने चाहिए। यानी पश्चिम बंगाल एक समय पर पिछले 15 सालों से जिस तरीके से रक्त रंजित कर दिया गया, जिस तरीके से बम बारूद और कत्ले आम का गवाह बना, वो सब पश्चिम बंगाल में अब उन सब को, उन सभी लोगों को, उन सब आरोपियों को, उन सब जिम्मेदार लोगों को जो अब झेलना पड़ रहा है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये बंगाल टीएमसी का नहीं है। टीएमसी के हाथ से सत्ता जा चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने ये जो सत्ता संभाली है, ये अब बताएगी कि कितने पाप किए, किस किसने किए। सबका हिसाब किया जाएगा और हिसाब अगर होगा तो सचमुच पश्चिम बंगाल के अंदर 15 सालों से आतंक का राज बनाने वाले, पैदा करने वाले उन सब लोगों को एक एक करके कानून के दायरे में लाया जाएगा। यही एक अच्छी सत्ता की निशानी है। तो ये सारा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल नहीं है। ऐसा लगता था जैसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर है, क्योंकि यहां पर इतने कारनामे थे, इतने कारनामे थे। और कि ये केवल जहांगीर या शाहजहां शेख जैसे गुंडों की वजह से नहीं, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की महिला ब्रिगेड थी, वो भी बड़ी खतरनाक थी। आजकल उसी का एक वीडियो वायरल है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। कहते हैं कि जब वक्त बदला तो जो लोग बम बारूद की बात किया करते थे, वो आज जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम से याद आया, पश्चिम बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलना इतना बड़ा गुनाह था कि वहां उन्मादी भीड़, और उन्मादी भीड़ में शामिल वो महिलाएं किसी का भी हिसाब ऑन द स्पॉट करने के लिए तैयार रहती। बहुत बड़ा ये सारा मामला है, आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से टीएमसी के नाम पर जिस तरह से हंगामा काटा जा रहा था, किसी को से भी ये छिपा हुआ रहा नहीं था। कई बार ऐसा लगता था जैसे बंगाल भारत का नहीं, बांग्लादेश का हिस्सा है। और टीएमसी की महिला ब्रिगेड तो बस पूछिए मत। एक ऐसा ही मामला आजकल, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, और उससे जो सामने आ रहा है वो तौबा तौबा वाला है। यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी दहशत शाहजहां शेख या जहांगीर जैसे गुंडों ने फैला रखी थी, अभिषेक बनर्जी के आदेश पर या अभिषेक बनर्जी की सह पर, उससे कहीं ज्यादा यहां पर टीएमसी की उन महिला नेताओं की भी गुंडाई चलती थी, जो इस आस में टीएमसी के लिए कुछ भी करने को, कर गुजरने को तैयार रहती थी, जिन्हें यह लगता था कि अगली चुनाव में शायद अभिषेक बनर्जी का रहमो करम उन पर भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग थे यहां पर। तो आप ये समझिए, आपको याद होगा आरजीकर हॉस्पिटल को जरा याद कीजिए। आरजीकर अस्पताल की जो पीड़िता थी डॉक्टर, उनकी मां रत्ना देवनाथ को जब पानीहाटी से टिकट दिया गया, तो बीजेपी के टिकट मिलने की जैसे ही बात इस महिला ब्रिगेड को पता चली, तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उनके घर पर जा धमकी, और ना केवल उनको बेइज्जत किया, डराया धमकाया, बल्कि उन्हें चुनाव में पहुंचने की और परिणाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। ये था पश्चिम बंगाल का वो चेहरा, जिस चेहरे ने सबको डरा कर रख दिया था। आपको सयानी घोष तो याद ही होगा, किस तरीके से क्या क्या नहीं किया है उन्होंने। हम उनके उन गुनाहों को, सयानी घोष के किसी भी बात को हम गिनवाना नहीं चाहते, सब कुछ सोशल मीडिया पर है। आज वही सयानी घोष टीएमसी को छोड़ के अब जहां जाने की कोशिश कर रही है, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना सयानी घोष के जैसे
चरित्र में शामिल था। आप जरा सोचिए कि इसी से संबंधित एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उस पर तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये वीडियो क्या है? ये वीडियो 12/7 का है, जहां पर अभिषेक बनर्जी की एक सभा होनी थी और इस सभा के अंदर अभिषेक बनर्जी जब मंच पर पहुंचे तो वहां पर लगातार टीएमसी के और जो विरोधी भावनाओं को विरोधी जो नारे थे वो लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान इस भीड़ के अंदर ही एक लाल कुर्ते में एक युवक मौजूद था, जिसने अचानक तेजी से कहा जय श्री राम। और जब जय श्री राम कहा गया तो यहां मौजूद महिला ब्रिगेड इस युवक से चिपट गई। न केवल उसको लात थप्पड़ घूंसों से मारा गया, बल्कि जय श्री राम कहने पर उसके मुंह पर भी थूका गया। ये इस देश का सबसे भयानक पहलू था। आप सोचिए जरा, क्या इस देश के अंदर जय श्री राम कहना इतना बड़ा पाप था? क्या इतना बड़ा अपराध था? किसके इशारे पर यह सब चल रहा था? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और फिर सरकार क्या कर रही थी? यानी कि इन महिलाओं ने, जो महिलाएं आपको ये भीड़ में दिखाई दे रही हैं, इन्होंने ना केवल उन्हें लात घूंसे थप्पड़ जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, बल्कि उनके मुंह पर भी थूका गया कि तुमने जय श्री राम क्यों कहा है। ये एक बहुत बड़ा वाकया था। इसको लेकिन सरकार ने लीपापोती की, इसे दबा दिया, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस बात के लिए भी आपको कहते हैं, बेशक ये वीडियो पुराना था, शुभेंदु अधिकारी को बाकायदा इस वीडियो को निकालकर, अब जैसे ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहा है, इन महिलाओं की भी जांच की जानी चाहिए और इनको भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। इनके ऊपर भी वही कार्रवाई की जानी चाहिए जो आज अभिषेक बनर्जी जैसे, शाहजा शेख और जहांगीर जैसे लोगों पर हो रही है, क्योंकि ये भी उतनी ही दोषी है। ये भीड़ में घुसकर किस तरीके से जय श्री राम बोलने पर मुंह पर थूक रही हैं, सचमुच इससे शर्मनाक इस देश के अंदर कुछ हो नहीं सकता है। सत्ता पलट चुकी है। बहुत सारे जो इस तरीके के अपराधों के दोषी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को इनके बारे में भी जरूर पहचान करनी चाहिए, इनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि इस सत्ता के साथ रहते हुए जब उन्माद लोगों के दिल में, मन में, मस्तिष्क में पनपता है तो किस तरीके के अपराधों में शामिल होते हैं, किस तरीके की चीजें करते हैं। यानी कि हमारे ही देश के अंदर हम अपने ही किसी इष्ट के नाम का नारा लगाएं तो इतना बड़ा अपराध हो जाए तो सचमुच तौबा तौबा। लेकिन आप सोचिए, ये टीएमसी का राज था। वो टीएमसी का राज जो एक समय पर लेफ्ट से छीनकर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कांग्रेस को धोखा देकर, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर टीएमसी बनाई, और टीएमसी बनाने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टियों से, सीपीआई से जो ये छीनी सत्ता, और उस सत्ता ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्मादी बना दिया, और वो ममता बनर्जी का उन्माद अभिषेक बनर्जी के सर चढ़कर बोला। आज इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर अंडा थेरेपी चल रही है। पश्चिम बंगाल के नेता इस कदर डरे हुए हैं, माफियाओं की परेड कराई जा रही है, पीठ में, कमर में रस्सी बांधकर, कान पकड़वाकर वही माफिया पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के लिए काम करते थे, वो आज तौबा तौबा कर रहे हैं। नेता निकलते तो उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, बोलते कहीं जाने में डर रहे हैं, जो कट मनी था उसको वापस कर रहे हैं। आप सोचिए, सड़कों पर बैरिकेड लगाकर अवैध वसूली करने वाले वही गुंडे आज खुद चाहते हैं कि उन्हें जेल में भेज दिया जाए ताकि वो भीड़ से बच सके। ये पश्चिम बंगाल था, अब बदल गया है। सबको सोचना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन महिलाओं की पहचान जरूर होनी चाहिए, और पहचान करके वो सब हो जो कानून के दायरे में आता है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध था। इस तरीके के ना जाने कितनी घटनाओं को चुपके से सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने दबा दिया, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,